सर सर डाइट जब लेते हैं हम उस वक्त फ्रूट शाम में खाना अच्छा है सर, सोते वक्त? फ्रूट खाओ ना, फ्रूट तो कभी भी खाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, सोने के पहले कुछ माने ऐसा कैसा कुछ है, नहीं। दिन भर बिजनेस में रहते तो पॉसिबल नहीं होता। जब खाना हो जाएंगे शाम तो उस वक्त ठीक रहेगा सर? चलता है चलता है। देखो, फ्रूट्स में सिर्फ केला, केला, चीकू और आम, अम्बा केला, चीकू और आम, इसमें सबसे ज्यादा शुगर है, तो वो अवॉइड करना है। बाकी फ्रूट्स खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और रात को सर 2-3 ग्लास पानी पीते हो, सुबह 2-3 ग्लास पानी पीते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं ना, देखो दिन भर में अभी ठंडकाल है चालू, है ना, शीतकाल चालू है, तो इसमें थोड़ा कम पानी पिया तो चलता है, मगर अदरवाइज 2.5 से 3 लीटर पानी रोज जाना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड बोलता है, 2.5 से 3 लीटर। और ज्यादा गर्मी है अपने यहाँ तो 3.5 4 ये भी पी सकते हैं आप। हॅलो हॅलो यस, हाँ जी बोलिए। हॅलो सर. हाँ जी बोलिए। मी सीमा तायडे. हाँ बोला ना. मला एक नातवाबद्दल विचारू का? कशाबद्दल? नातू नातू माझा हाँ हाँ हाँ. 3 वर्षाचा नातू आहे. हिंदी विचारू? हिंदी मध्ये वाला मैं बोलूं लोग, क्या? हिंदी मध्ये वाला लोग खूब ऑब्जेक्शन देते हैं. तीन हाँ, तीन साल बोला. का होता है तो हम्म. उसको ना फटाका या कुछ ऐसा बाहर का हॉर्न भी आया तो ऐसा डर लगता है उसको. डर लगता या है, कुछ हाँ. टिक 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 टिक, हाँ टिक 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 का आवाज भी आया तो भी वो उधर से भाग जाता. और थोड़ा सा भी अंधेरा रहा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम रहा तो भी उसको बहुत डर लगता है. तो वो क्या करना चाहिए? एक तो उसको डेफिनेटली कान का प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई देख लिया ना वो? नहीं नहीं कान का नहीं, प्रॉब्लम, सुनाई देता है बस. कान का प्रॉब्लम नहीं है, वो देख नहीं लिया. नहीं. तो फिर कुछ नहीं करना है, उसको एक्सपोजर देना है, एक्सपोजर, बार बार वही चीज को एक्सपोज करना है ताकि उसका डर निकल जाएगा. एक्सपोजर हाँ थेरेपी बोलते हैं उसको, एक्सपोजर थेरेपी, है ना, मतलब उसको अपन अवॉइड नहीं करना है. अच्छा. कान का प्रॉब्लम रहा तो फिर क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी है तो प्रॉब्लम है ना, हाइपर सेंसिटिविटी, तो वो ठीक, नहीं है तो देखना फिर पड़ेगा एक्सपोजर फिर. थेरेपी. हम्म. हाइपर सेंसिटिविटी का देखती कान के डॉक्टर के पास. हाँ, एक बार देख लो. ओके. ओके, सो गुड मॉर्निंग थैंक यू. एवरीवन एंड वेलकम. सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए. आज का हमारा 29th डे है और कल का आखिरी दिन है, तो ये हमारा वर्कशॉप पूरा खत्म करेंगे हम. बाद में फिर मैं अनाउंस करूंगा वर्कशॉप कब चालू करना है. तो लिसनिंग के बारे में करेंगे वर्कशॉप. लिसनिंग. तो भी लिसनिंग, लिसनिंग सुनना, हम सुनते नहीं है, है ना, ये प्रॉब्लम है, सुनने का नहीं है. एक मिनट है, मैं शैलेश कराड़े इनको, ये मेरा है ना आज लैपटॉप नहीं चल रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. शैलेश कराड़े आपका हाथ ऊपर है क्या? शैलेश, शैलेश कराड़े आपका हाथ ऊपर करो ताकि मैं आपको ट्रैक कर सकूं. ठीक है, आप मुझे गुड. बना सकते थे, हाँ, मुझे बना क्या आज सकते थे. मेरा लैप, हाँ नहीं, लैपटॉप मेरा नहीं चल रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को. मैं भी मोबाइल पे हूँ तो मोबाइल पे जल्दी जल्दी होता नहीं कुछ. मुझे पोस्ट कर सकते सर आपको. हाँ हाँ, देखता हूँ जब तक. नहीं ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं हो रहा है ये. ठीक है, मैं चालू करता हूँ. तो अभी साल का आखिरी खत्म, मतलब आखिरी के दिन है अभी साल के, है ना. आज की 23 तारीख है और आपको चिंता मुक्त होना है, चिंता मुक्त. तो ऐसा बोला जाता है कि पैसे रहे तो चिंता आती है, मगर पैसे नहीं रहे तभी भी चिंता है. तो पैसे रहे और चिंता है तो अच्छा है, नहीं रहने से चिंता. तो हम देखेंगे अमीर और गरीब, इसमें क्या फर्क होता है. कुछ बोलते कि लक है इसलिए वो अमीर है, कोई बोलते कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा होशियार है इसलिए अमीर है, कोई बोलते कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है इसलिए अमीर है, खूब ज्ञान है इसलिए वो अमीर है. तो ऐसा कुछ नहीं रहता है. अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है पैसे को समझना, पैसे की समझ, और उसके बारे में हम बात करेंगे. नंबर 1 का पॉइंट जो है वो है कि भाई
अमीर लोग, मतलब अमीर कैसा आदमी बनता है कि जो आदमी असेट्स में इन्वेस्ट करता है, और गरीब लोग लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अमीर असेट में इन्वेस्ट करता है और गरीब लोग लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। असेट्स क्या होता है? असेट्स जहां से इनकम आपको आता है उसको बोलते हैं असेट्स, और जहां अपने को खर्चा करना पड़ता है और वो वस्तु कम कम कीमत की हो जाती है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। मतलब मैंने एक जमीन ले लिया, जमीन, तो उसकी कीमत बढ़ते जाती है, और एक कार लिया तो उसकी कीमत कम कम होती जाती है। तो कार ये लायबिलिटी है, जमीन, गोल्ड, शेयर्स, ये जो है ये असेट है, और असेट अपने को अमीर बनाती है। तो हरदम असेट देखना चाहिए। मैं आपको कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, दोनों को पुणे में जॉब लग गया, दोनों इंजीनियर हो गए अच्छे कंपनी से, अपना अच्छे कॉलेज से, दोनों को पुणे में जॉब लग गया। तो रहते ये लोगों को, बच्चों को कि बस जॉब लग गया, तनख्वाह आ गई, महीना 50,000 तनख्वाह कमा रहे, बोले अभी अपन क्या करेंगे, लोन लेंगे और कार लेंगे। तो दोनों ने सोचा कार लेना है, दोनों मारुति शोरूम में गए, एक ने कार लिया, तब तक दूसरे का मन पलट गया। उसके भी पास 2 लाख थे, इसके भी पास 2 लाख थे। ये 2003 की बात है, 2003। तो एक ने, जिसने कार लिया, मारुति जैन कार, 2 लाख में, उस समय 2 लाख कीमत थी उसकी, 2,01,000। और दूसरे का दिमाग जो है ना वो फिर गया। उसने बोला कि इसने कार लिया, दोस्त तो है ही अपना, कभी कभी बैठ जाएंगे इसके कार में, काम पड़ा तो, अपने पास में बाइक तो है ही। तो इसने बोले मारुति कार लिया, उसने मारुति के शेयर ले लिए, वर्मा जी है ना, उसने मारुति के शेयर ले लिए। उसको काफी सारा डिविडेंड आते गया पिछले 19 साल में। कितने साल हो गए भी? 21 साल हो गए। आज मारुति, उसने 1200 शेयर, 165 रुपए का एक शेयर, 165 रुपए का एक शेयर, ये हिसाब से 1200 शेयर 2 लाख में आ गए। तो उसने मारुति कंपनी के 1200 शेयर लिए, इसने मारुति कंपनी की कार लिया। आज 2024 है, वो झेन मारुति कार है ना, वो तो अभी डब्बा हो गई, उसको कोई देखता भी नहीं है, वो भंगार में पड़ी है। और जिसने शेयर लिए 1200, तो मारुति शेयर का भाव आज 11,000 रुपए है एक शेयर का। तो उसके हो गए 1,32,00,000 रुपए, 21 साल, 1,32,00,000। और जिसने कार लिया उसकी कार भंगार में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, पड़ी है वैसी। तो ये फर्क होता है असेट्स और लायबिलिटीज में। वो कार जिसने लिया उसने पेट्रोल डाल लिया, खर्चे किए, मेंटेनेंस खर्चे किए, और आज वो नौकरी कर रहा है। और जिसने शेयर लिए उसने नौकरी छोड़ दिया, बोले 1,23,00,000, 1,32,00,000 मिल गए, आज बैंक में रखा है, उसको अच्छा ब्याज आता है, आराम से बैठा हुआ है, रिटायर्ड हो गया। तो असेट्स खरीदो। नंबर 2, ऑलवेज ये देखो कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आपका पैसा जा कहां रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन फजूल के खर्चे करते रहते हैं, और जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो सही जगह पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं कहीं जगह डबल पेमेंट होता है। और जो लोग उधार आपको माल देते हैं ना, वो ये बदमाशी करते हैं। आप उधार लाते हो उनके तरफ से, पेमेंट करते हो बाद में, फिर वो बीच में और एक आधा बिल लाते, बोले वो बिल रहेगा तुम्हारा, के पास में हिसाब किताब नहीं होगा तो समझ लेना आप, वो आपसे डबल बिल ले रहा है। तो हरदम ये देखो कि आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करो। एक चीज आपको जो है, एक कंपनी की वो समझो 100 रुपए की मिलती है, वही चीज वही स्टैंडर्ड, समझो कंपनी अलग रही तो 70 रुपए की मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो देखो एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे ज्यादा, बिल्स आपके करो, कुछ आपके एप्स रहते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन है एप्स का,
एप्स आप वापर भी नहीं रहे, पड़े हैं, पेमेंट चालू है, कट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक कट हो रहा है। तो देखना है कि अपना एक्सपेंस कहाँ हो रहा है। नंबर 3, आपके पास में बजट नहीं रहता है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए बजट रहता नहीं है। कोई बीमार पड़ गया ना, सबसे डरावनी बात होती है कि हॉस्पिटल का बिल। तो आपका और आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो यदि आप रखते हैं तो आपके जो अचानक बीमार हो जाते हैं और उसके जो एकदम फटाफट पैसा लग जाता है और फिर लोन में चले जाते हैं, तो वो होगा नहीं। नंबर 4 जो है कि आपका पैसा आप सेव करो, सेविंग में डालो, वैसे के वैसे पैसा मत रखो, इन्वेस्ट करो। मतलब सेव मत करो, सेविंग में मत रखो, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करो आपका पैसा। क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय के बाद देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। कुछ लोग ऐसे पैसा रख देते हैं, कुछ लोग बैंक में पैसा रखते हैं। अब बैंक में पैसा रख दिया तो बैंक आपको देंगी 7, 8, 9% ब्याज, और वही आप रियल एस्टेट में बॉन्ड्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, वो हो गया इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत बढ़ता है। मैंने एक प्लॉट लिया था 1990 में, 1990 में मैं एक प्लॉट लिया था। उस समय मेरे पास में पैसे थे, कुछ पैसे लोन में लिए और एक प्लॉट लिया, 5,000 फुट का प्लॉट, 1990। 75 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से लिया 5,000 फुट का प्लॉट, कितने हो गए? 3,75,000। वो 3,75,000 में बैंक में रखता था तो मुझे 8, 9%, 10% मिलता था, जो भी उस समय का रेट था। अभी तो रेट 7-8% हो गया, उस समय 12-13% था। 14% बैंक में मिलता था, 15% मिलता था बैंक में। आज वो प्लॉट जो है, जो मैंने 75 रुपए स्क्वायर फुट से लिया था 1990, आज मेरे पास में वो प्लॉट है और वो अभी 10,000 रुपए फुट से उसकी कीमत है आज। बैंक में इतना पड़ता नहीं था, 11-12% से। नंबर 5वां रूल कि एक कोई भी इनकम के ऊपर डिपेंड मत रहो। एक के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उसको कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक आधा बिजनेस है, वहीं से आपका इनकम आ रहा है, वो बिजनेस में समझो कुछ तो भी हो गया, कोरोना आ गया, एक ही बिजनेस है, कोरोना आ गया, धंधा बंद हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। आपको पता है कि हवाई जहाज में 2 इंजन रहते हैं, 2 इंजन। आपका 1.5-2 घंटे का जर्नी है, बॉम्बे टू दिल्ली जा रहे हैं हवाई जहाज में, तो आपको पता चला कि एक हवाई जहाज जो है एरोप्लेन, उसमें एक ही इंजन है और उसका टिकट 5,000 है। और दूसरा हवाई जहाज है, उसमें रेगुलरली 2 इंजन रहते हैं और उसमें 2 इंजन है, मगर उसका टिकट 8,000 है। तो आप कौन से हवाई जहाज में आना पसंद करेंगे, एक वाले या 2 वाले? नेचुरली 2 वाले। बोले नहीं, अपने को रिस्क नहीं लेने की, एक ही इंजन है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो खलास से हो जाएगा, 2 इंजन होना। हवाई जहाज ऊपर जाता है तो उसको 2 इंजन रहते हैं कि एक इंजन बिगड़ गया तो एक इंजन चालू। तो ऐसे 2 इंजन अपने को होना है। नंबर 6, पैसा संभल के रखना बहुत जरूरी है। लोग संभल नहीं सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने इतना पैसा कमाया, मुकेश ने बहुत संभाला, अनिल अंबानी ने सत्यानाश कर दिया, संभल नहीं पाया जो दिया था उसको। उसको प्लानिंग नहीं कर दिया, स्ट्रेटेजी नहीं कर दिया, खत्म हो गया। नंबर 7, ऑलवेज अवॉइड क्विक मनी स्कीम। क्विक मनी, जल्दी पैसा वाली बहुत सारी स्कीम, जल्दी पैसा मिलता है, शेयर मार्केट में डाल दो तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे 1 साल में, ये स्कीम है, उसमें 2.5% का। कल ही मेरे को एक मिला, अकोला की बात है, आप में से किसको इन्वेस्ट करना है तो बता दो। कल मेरे को एक व्यक्ति मिला, बोले एक पत संस्था है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोले कि 2.5% ब्याज देते, महीने का 2.5%, मतलब कितना, साल का 30%, 30% ब्याज साल का, और 3 साल आपको फिक्स रखना है पैसा, 3 साल निकाल नहीं सकते आप। और 3 साल के बाद में और आपको 3% मिल जाएंगे। मतलब 1 लाख रुपए डाल दिया, 1 लाख रुपए, तो आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे साल के, 35-36 36,000 रुपए मिल जाएंगे।
3% से, और 3 साल के बाद में और 36,000 देंगे। मतलब करीब करीब 3 साल में आपका पैसा 1 लाख का 1,72,000 मिल जाता। तो लोगों ने डाले पैसा। उसने मुझे बोला सिर्फ अकोला से 4 करोड़ रुपए उसने जमा किए, सिर्फ अकोला से 4 करोड़। तो लोग है लालची, हम लोग लालची है। अरे बाप रे, इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है, 30% साल का। 1 लाख रुपए डाल दो, 30,000 रुपए साल के ले लो, मतलब 2,500 रुपए महीना हो गया। 1 लाख के ऊपर 2,500 रुपए महीना, 30,000, 2.5% मतलब कितना हो गया? 12, 30 बराबर है ना, 30,000 रुपए साल का। और 36,000 रुपए देंगे 3 साल के बाद। ऐसी काफी सारी स्कीम मार्केट में है, बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारी स्कीम्स है। लोगों को जल्दी पैसा चाहिए तो इसमें डाल देना है, ऐसा कुछ पैसा मिलता नहीं है। मैं बैंक का चेयरमैन हूं, बड़ी मुश्किल से हम 9% का ब्याज दे रहे साल का, और ये पद संस्था 30% ब्याज दे रही साल का, 30%। सर कल ही हमारे यहाँ जनसंघर्ष बैंक पूरी घोटाला आ गया और लोगों के पैसे डुबा दिए, और वो ऐसे डायरेक्टर वगैरह सब चले गए सर, ऐसा। भाग गए। तो ये हमने आपको बताया रूल्स। तो इसमें का मुझे जो बेस्ट लगा वो ये है कि लायबिलिटी में खर्चा ना करते हुए असेट में करो। लोन लेके कोई भी खर्चा नहीं करना है। लोन लेके आईफोन लेते लोग, लोन लेके 2 व्हीलर, लोन लेके 4 व्हीलर, इवन लोन लेके मकान भी नहीं करना है, हाउस, घर खुद का, वो भी लोन लेके नहीं करना है। खुद का पैसा रहा तो घर बांधो, लोन लेके बांधेंगे उतना ही पैसा यदि आपने लिया और अच्छे शेयर में डाल दिया तो 15 साल में आपका हाउसिंग लोन, या 15-20 साल के बाद में आपका हाउसिंग लोन डील हो जाएगा। तब तक ये शेयर जो है, जो शेयर आप लेंगे वो शेयर आपको फाइनेंशियली फ्री कर देंगे। यस, तो मैंने आपको बता दिया, आपको मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, जिसने नहीं लिखे ये रूल्स, 7 रूल्स। इसके बारे में किसको कुछ पूछना है, बताना है, चर्चा करना है? सर Anybody? फ्लैट में कम पैसे बढ़ते सर, जमीन में ज्यादा बढ़ते, लेकिन अपने पास उतना अमाउंट चाहिए, पर फिर भी फ्लैट लेके रखे। फ्लैट उसका लेके कोई ज्यादा बहुत ही पैसा कम, नहीं मिलता है, प्राइस नहीं मिलता ज्यादा। बहुत ही कम मिलता सर, उसमें बहुत ही कम। नहीं, मगर वो फ्लैट से समझो एक रेंटल इनकम आपको आ रहा है। रेंटल आती है और अपना रहने का एक हो जाता है उसमें। नहीं, रहने का तो लोन लेके तो लेना ही नहीं है। नहीं, लोन लेके सिंपल नियम है कि लोन लेके मत करो, है ना? यस योगेश सर भाई। हाउसिंग लोन लोग, गवर्नमेंट हाउसिंग लोन लेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी देती है नहीं लोन। ना, नहीं ना, वो तो पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, बराबर है ना। तो इन्वेस्टमेंट। लोन लेके घर करना, हाँ, है ना, लोन लेके खुद के रहने के लिए, वो पैसा उतना बढ़ेगा नहीं जितना वही अमाउंट का, क्योंकि आप वो पैसा फेडते जाएंगे, फेडना पड़ेगा ना हर महीने में। और हर महीने में जो पैसा आप फेड रहे गवर्नमेंट का, वो हर महीने में अपन SIP करते हैं शेयर की। अभी आज तो भी ये हो गया है कि लोग तो खुद का मकान लेना पसंद ही नहीं करते, बोले किराया का लेंगे पुरता। उतने पैसे डाल दो शेयर में, स्टॉक्स में डालो, गोल्ड में डालो, क्योंकि टैक्स भी देना पड़ता है। हाँ। तो ये पसंद नहीं करते अभी लोग, कार खुद की पसंद नहीं करते लेना। लोग बोलते किराए के लाओ, टैक्सी लाओ पूर्ति, टैक्सी में Yes. पैसा दिया तो, क्योंकि बाकी समय कार मेरे घर के सामने खड़ी है। अभी मैंने वो किया अभी 15 लाख की, मेरे ख्याल से नहीं ज्यादा है, 18 लाख की किया है, 18 लाख रुपए की। हम चलाते नहीं, खड़ी है वो बाहर। अभी लोन लेके करेंगे तो उसके ऊपर ब्याज लोन का और उसकी मेंटेनेंस हम कितना खर्चा है, लोन लेके करेंगे तो चौपट हो जाएगा। डबल निकाल लेता है। सर आपने कहा Yes. कि लोन लेके घर नहीं खरीदना, घर नहीं बनाना, लेकिन लोन नहीं लेकर के घर नहीं बनाएंगे तो
रेंट का पैसा तो लग ही रहा है आपका, तो वो तो पैसा खर्च हो ही रहा है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होना है। नहीं, रेंट का जो है ना पैसा वो कम लगता है ब्याज से। यस एक यस करोड़ का 1 करोड़ का आपने समझो फ्लैट में रहने गए, तो 1 करोड़ का फ्लैट है, वो आपको 25,000 रुपए में ज्यादा से ज्यादा रेंट में मिल जाएगा। 25 भी नहीं लगते। हमारे अकोला की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बॉम्बे की मालूम नहीं। 25,000 रुपए रेंट में 1 करोड़ का फ्लैट 25,000 में, और 1 करोड़ आप शेयर में डालेंगे ना जी। तो ज्यादा इनकम होगी, उसमें से वो रेंट का दिए तो तभी पैसा बचेगा आपको। यस यस करेक्ट। इन 1 करोड़ रहता नहीं है ना 5 साल, लोन लेना ही पड़ेगा ना। तो 20 लोन लाख तो 1 करोड़ का जो आप 1 करोड़ का जो आप दे रहे कि नहीं इंस्टॉलमेंट लोन लेके, वो इंस्टॉलमेंट आप शेयर में डाल दो हर महीने में उतनी जितने आप लोन ले रहे हैं, और लोन के ऊपर इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, हर महीने में शेयर में डाल दो, तभी भी आपका पैसा बहुत बढ़ेगा। तो अभी लोग बोलते कि अभी कार खरीदना, फ्लैट खरीदना लोन लेके, और जिसके पास में बहुत पैसा है, अभी पैसे का करना क्या है, उसके लिए उसने बराबर। लेने का है, उसके लिए कार है, कार खड़ी है तो पड़ी है कार, अभी कर क्या करेंगे, है ना। सर हेलो। हाँ यस। हाँ सर, मैं आता मैंने 30 ईयर्स से मैं किराए दे रहा। मैंने बहुत प्लॉट लिए, खेती लिया। तो सर एक्चुअली उसकी तो कीमत बढ़ गई, लेकिन जो अभी घर होना मुझे, जो जगह ये होना वहाँ वही मिल नहीं रहा है मुझे, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही। सिविल लाइन में होना मुझे खामगांव में, यहाँ वहाँ पे अभी दूर दूर जाना पड़ रहा है। फिर ऐसा कैसा, फिर अभी तो उस टाइम मेरा ऐसा लोग बोल रहे हैं कि तेरा निर्णय उस दिन चुक गया तेरा। देखो अभी क्या है कि मैंने आपको भी मोटा मोटा हिसाब बताया है ना, मोटा मोटा हिसाब। अभी एक 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 अपने को स्टडी करनी पड़ेंगे डीप जाके कि ऐसा क्यों हो गया, एक एक इसमें करना। मैंने आपको एक ब्रॉड आउटलाइन दिया, ब्रॉड आउटलाइन है ना, एक मोटी मोटी आउटलाइन मैंने आपको दी तो ये ऐसा मोटा मोटा हिसाब है। अब ऐसा क्यों हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी हमारे यहाँ एक मकान था, वो 10,000 रुपए फुट से वो प्लॉट बेचने को तैयार था। हाँ, 3 साल पहले 10,000 रुपए फुट से। नहीं नहीं, लोगों ने मांग लिया था, सॉरी वो तैयार नहीं था, लोगों ने मांग लिया था, और वो 10,000 नहीं वो 11 बोल रहा था, लोगों ने 10,000 मांग लिया, वो दिया नहीं। बराबर है। अब उसके सामने से गया अभी ओवर ब्रिज, उसका मकान पूरे ब्रिज का जो ऐसा उतार रहा था ना, बस बराबर वो उसके सामने आया, और रोड ही नहीं बचा, एकदम एक ही कार जा सकती, उत्तर रोड बचा सामने मकान के सामने। अब वो मकान जो है उसका मतलब वो प्लॉट जो है जहाँ वो रह रहा है, वो प्लॉट जो 10,000 रुपए में उसको मांग लिया था, आज 3,000 में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तो ऐसी बात होगी तो बात अलग है ना। क्योंकि अभी ओवरब्रिज ही गया तुम्हारे सामने से, अभी जगह ही नहीं है, मतलब वो तुम्हारे घर खुद के घर में जाने के लिए एक ही कार जा सकती है, उतनी जगह है अभी, इतनी कम हो गई जगह वहां। अब कोई लेने को तैयार नहीं, कौन लेगा अभी। तो ऐसे एक्सेप्शनल जो है, एक्सेप्शन एक्चुअली सर प्लॉट हम कहाँ खरीद रहे हैं वो भी देखना है, जगह देखना है। कहीं भी खरीद के रख लेंगे, एकदम एकदम अंदर खरीद लेंगे, कौन खरीदेगा। तो वो जगह भी देखना है कि कितना पॉश एरिया है क्या नहीं है, उसके बाद होता है वो। मैंने बताया ना अभी, ये जो बताया मैंने 75,000 रुपए, 75 रुपए फुट से लिया हुआ प्लॉट, अभी 10,000 रुपए फुट हो गया उसका। जगह अच्छा है, जगह अच्छा है, जगह अच्छी है, बढ़ रहा है। यस सर मैं ये मारुति का एग्जाम्पल दिया मैंने, मारुति कार का एग्जाम्पल दिया, मारुति कार और मारुति शेयर। यस आईफोन लोग लेते ना, आईफोन अभी लोग 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले रहे लोन निकाल के। मैं बोलता हूँ आईफोन है एप्पल कंपनी का, तो 1.5 लाख का एप्पल कंपनी का शेयर ले लो। यस एक्चुअली क्या है सर, अभी क्या लोग लायबिलिटी बहुत बढ़ा दिए हैं। अगर बच्चा छोटा सा बाइक में जा सकता, पर उसको अपाची खरीद के देंगे, ये खरीद के देंगे। तो हम भी बच्चों को जिस तरीके से पाले हैं, तो उनकी जो एम्बिशियस ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अभी खत्म करते हैं, कल हम मिलेंगे। नंबर 1, असेट्स तैयार करो, लिस्ट बता रहा हूँ, असेट्स तैयार करो, लायबिलिटीज मत तैयार करो। असेट्स फीड यू, लायबिलिटीज ईट यू। नंबर 2, आपका पैसा फजूल कहाँ खर्चा हो रहा है वो देखो। अपने बिल्स जो है वो बार बार चेक करो, कोई अपने को डबल तो नहीं पैसे लेके जा रहा अपने तरफ से, एक्सपेंसेस ट्रैक करो। नंबर 3, आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लो, क्योंकि हेल्थ में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है यदि कोई बीमारी आ गई तो। नंबर 4, आपका पैसा सेविंग में मत डालो, बैंक में मत रखो,
इन्वेस्ट करो फास्ट ट्रैक में। नंबर 5, एक सिंगल इनकम पे डिपेंड मत रहो। नंबर 6, अमीर बनने का नहीं, अमीर रहना है तो पैसा संभलते आना चाहिए। उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे रहेंगे, संभलेंगे कैसा, उसके लिए ट्रेनिंग लो। और नंबर 7, क्विक मनी जो स्कीम्स है उससे दूर रहो। क्विक मनी कुछ मिलता नहीं है। क्विक मनी कभी कभी मिल जाता है, हरदम नहीं मिलता है। डाल थोड़ा सा ज्यादा करेंगे है ना? तो सर, यस, लास्ट एक। हाँ, हेलो सर। यस, सर मेरा क्वेश्चन है सर मेरा कि जैसे कि फ्लैट और रो हाउस, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर इसमें। तो फ्लैट अच्छा रहता है या रो हाउस अच्छा रहता है? यानी कि बाद में अगर बेचने का है तो रो हाउस का अच्छा है या फ्लैट का अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए? दोनों का सरीका आप कौन से एरिया में है उसके ऊपर है। अच्छा, क्योंकि फ्लैट अच्छी स्कीम में फ्लैट किया हुआ है कि जहाँ बहुत अमीर लोग रह रहे हैं, है ना, वहाँ स्विमिंग टैंक किया हुआ है, वहाँ खेलने का अंदर रखा है, अंदर सब बहुत अच्छे अच्छे भी एम्यूनिटीज आ रही है। तो हमारे यहाँ 1.5 करोड़ के फ्लैट अभी अकोला में, ग्रेटर अकोला कम्युनिटी जैसे, है ना। और डुप्लेक्स जो है वो 50 लाख का मिल जाता है। तभी उसका कंपैरिजन नहीं है, अपने को वो कंपैरिजन करना पड़ेगा कि वही एरिया में डुप्लेक्स कितने का है। जो एरिया में फ्लैट है वो एरिया में डुप्लेक्स। तो फिर डुप्लेक्स के लोगों की ज्यादा पसंद रहती है क्योंकि डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट है। फ्लैट इंडिपेंडेंट है, फ्लैट स्कीम में जाना पड़ता है। ठीक है ना, गुड, सो वेरी गुड। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने करीब करीब अभी महीना पूरा किया। बहुत सारे लोग रेगुलर थे, रेगुलरली शेयर भी किया उन्होंने। हम अभी मिलेंगे, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा नेक्स्ट टाइम टेबल कि भाई लिसनिंग क्लब कब चालू करना है। उसमें आपने फॉर्म भर के फिर रजिस्टर करना है। और जो लोगों ने नियमित शेयर किया, होमवर्क किया, असाइनमेंट किया, उन्होंने ये ग्रुप के ऊपर अपना सर्टिफिकेट क्लेम करना है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, कि आपने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, बी पावरफुल। तो आपको सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन भेज देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। चिंता मुक्त बनिए एंड बी पावरफुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।